हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेडी विंग चैनल। राधे राधे, जय श्री राम। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक ये है, यदि आप टॉक्सिक सिचुएशन में फंस चुके हैं तो, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ का माहौल ही टॉक्सिक है, और फिर ऐसे में आप क्या करें? क्या आपको उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उस जगह को छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो मेरा यही जवाब है नहीं, क्योंकि आप कहाँ भाग के जाएंगे? सारी दुनिया में कहीं जहाँ भी आप जाएंगे, यदि आपके जीवन का हिस्सा है टॉक्सिक सिचुएशन, तो आपके सर पे रहेगा ही रहेगा। सबसे पहली बात, हमें उस जगह को नहीं बदलना है, हमें वहाँ पे अपने लायक इन्वायरमेंट को तैयार करना है। अब उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहली बात, जिन लोगों की वजह से टॉक्सिक सिचुएशन बन रही है, जो लोग आपसे नफरत करने वाले हैं, उनकी पहचान करें आप कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन झूठा। और इससे क्या होगा कि आप तय कर पाएंगे कि किसके साथ हमको कैसा बिहेव करना है, कितना हम्बल किसके साथ रहना है। इतना हम्बल किसी के साथ न रहिए कि आपको डोरमैट बना दिया जाए। डोरमैट से अर्थ यही है, ज़्यादा झुकेंगे, जितना ही झुकते जाएंगे उतना ही झुकाएंगे लोग, और एक दिन ये आएगा कि जूते पोंछ के आपके ऊपर से चले जाएंगे। तो इसलिए ये है कि आपको डोरमैट नहीं बनना है। अपना दायरा तय करें कि आप कितनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं बर्दाश्त करना है। तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा झुकेंगे तो कभी कोई आपको आंखें दिखाएगा, कभी बुरे शब्द बोलेगा, और कभी आपको इससे भी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको लोग और भी कई तरह के अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेंगे। सबसे पहली बात कि आप अपने होने वाले साथ व्यवहार को, जो भी व्यवहार हो रहे हैं, बुरे व्यवहार हो रहे हैं, तो उसका विरोध करें, उसे एक्सेप्ट ना करें। सबसे पहली बात ये होती है। और दूसरी बात है, डरिए नहीं। अगर आप जितना ही डरेंगे किसी से, सामने वाले से, वो उतना ही डराएगा। इस बात की मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति जिसको एक कुत्ता दौड़ा रहा होता है, भौंक रहा होता है, और कुत्ते से डर के वो व्यक्ति दूर भाग रहा होता है। भागते जाता है, कुत्ता उसके पीछे और तेज़ भागता है, और वह और तेज़ आगे बढ़ते हुए भागता है, और कुत्ता उसे दौड़ाता जाता है। लेकिन एक टाइम ये आता है, वह व्यक्ति रुक जाता है और वह चुपचाप से कुत्ते को घूर के देखने लगता है। और वह समय आता है कि वह दौड़ने वाला कुत्ता, वह भौंकने वाला कुत्ता, उस व्यक्ति को डराने वाला कुत्ता एकदम शांत हो जाता है। तो इसका अर्थ सिंपली आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। इसका अर्थ यही हुआ, यानी हम किसी से जितना ही भागेंगे, जिस चीज़ों से भागेंगे, वो चीज़ें हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगी। सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करें और उसका सामना करने की हिम्मत दिखाएं। हिम्मत दिखाना है, हिम्मत रखना है, और अपनी कठिनाइयों का सामना करना है। बिल्कुल भी किसी से नहीं डरना, हार नहीं मानना। कोई आपको बुरा बोल देता है तो उसको मन पे ना लें, क्योंकि हम अगर काम कर रहे होते हैं, जो सफाई कर रहे होते हैं, कचरे को बाहर फेंकते हैं, कचरे को उठा के रखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए करना क्या है, कचरे को, उस व्यक्ति के व्यवहार को कचरा समझिए, उसको अपने मन के साफ, स्वच्छ, शांत वातावरण में आने मत दीजिए। उस लोगों के कचरे जैसे व्यवहार को कचरे में फेंक दीजिए, और अपने आप को शांत, पीसफुल रखिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस भगवान की पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसमें ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, अपने आप को एकदम पीसफुल बनाए रखें, पॉजिटिव रहें। और ऐसे लोग, एक चीज़ जानते हैं ना, बुराई का उम्र कम होता है। भले टाइम में शक्तियाँ चाहते हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन कम होता है। थोड़े समय के लिए ये सब चीज़ें आती हैं, और एकदम ये आता है, ये सब बुरी चीज़ें हट जाती हैं। एकदम बादल की तरह होती हैं बुराइयाँ, जो थोड़ी समय के लिए होती हैं, परेशानियाँ होंगी, लेकिन एक समय आएगा कि सारी बुराइयाँ छट जाएंगी और जीवन में सुकून, शांति, खुशहाली बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।